सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इलेक्ट्रिकल रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। 25 नंबर्स इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। उसमें से पहला क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्शन साइट पर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का प्राइमरी गोल क्या होता है? व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑन कंस्ट्रक्शन साइट? तो उसका आपको आंसर इस तरीके से देना है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का प्राइमरी गोल ये होता है कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, इंजुरीज और फैटिलिटीज़ को रोका जा सके और सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम और प्रैक्टिस सेफ और रेगुलेशन को अकॉर्डिंग हो। इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो चलिए आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कुछ कॉमन इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स क्या होते हैं? तो उसका आंसर इस तरीके से देना है। कॉमन हजार्ड्स में एक्सपोज वायरिंग, डैमेज कॉर्ड्स बोले तो केबल, इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग, ओवरलोडेड सर्किट्स और डिफेक्टिव इलेक्ट्रिकल टूल्स और इक्विपमेंट शामिल है। यह कॉमन इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स होते हैं। उसके आगे है तीसरा क्वेश्चन है एक्सपोज वायरिंग को कंस्ट्रक्शन साइट पर कैसे हैंडल करना चाहिए? तो इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है। एक्सपोज वायरिंग को प्रॉपरली इंसुलेट करना चाहिए और कवर या कंडक्ट से प्रोटेक्ट करना चाहिए। वर्कर्स को एक्सपोज वायरिंग से टच नहीं करना चाहिए और कोई भी इशू देखने पर तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। इस तरीके से आपको आंसर देना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, ग्राउंडिंग का पर्पस क्या होता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में ग्राउंडिंग का पर्पस क्या होता है? तो इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है। ग्राउंडिंग इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स को सेफली ग्राउंड की तरफ डायरेक्ट करता है, जो इलेक्ट्रिकल शॉक्स और फायर्स के रिस्क को कम करता है। उसके आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछा गया है, अगर आपको एक डैमेज इलेक्ट्रिकल कॉर्ड मिले तो क्या करना चाहिए? व्हाट शुड यू डू इफ यूर एनकाउंटर अ डैमेज इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स ऑन अ जॉब साइट? तो उसका आंसर आपको इस तरीके से देना है। डैमेज कॉर्ड्स को तुरंत सर्विस से हटा देना चाहिए और रिप्लेस करना चाहिए। इन्हें तब तक यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक वह रिपेयर या रिप्लेस ना हो जाए। उसके आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, टेम्पोररी पावर सोर्सेस को कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ कैसे बनाएं? तो उसका आंसर इस तरीके से देना है। टेम्पोररी पावर सोर्स को क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन से इंस्टॉल करवाना चाहिए और रेगुलर इंस्पेक्शन करनी चाहिए ताकि ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और मेंटेनेंस के रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। उसके आगे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, GFCI आउटलेट्स क्या होते हैं और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? GFCI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। आउटलेट्स, GFCI आउटलेट्स इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बाय शटिंग ऑफ पावर जब ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्ट होता है। ये एरिया जहां वाटर प्रेजेंट होता है वहाँ सेफ्टी के लिए क्रूशियल होते हैं। GFCI की जगह हम लोग अभी ELC भी इस्तेमाल करते हैं, उतना ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रिकल टूल्स और इक्विपमेंट को कंस्ट्रक्शन साइट पर कितनी बार इंस्पेक्शन करना चाहिए? तो उसका आंसर ऐसा है, इलेक्ट्रिकल टूल्स और इक्विपमेंट को हर यूज से पहले और रेगुलरली मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइन और सेफ्टी रेगुलेशन से अकॉर्डिंग इंस्पेक्शन करना चाहिए या करना जरूरी होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग लॉकआउट टैगआउट के लिए देखेंगे। लॉकआउट टैगआउट क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो उसका आंसर इस तरीके से देना है। लॉकआउट टैगआउट एक सेफ्टी प्रोसीजर है जो इंश्योर करता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स
डी एनर्जाइज है और मेंटेनेंस या रिपेयर के दौरान एक्सीडेंटली ऑन नहीं होंगे, ये एक्सीडेंटल एक्सपोज को प्रिवेंट करता है। लोटो, उसका फुल फॉर्म है लॉकआउट टैगआउट। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा पूछा है, अगर आप देखें कि कोई बिना प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम कर रहा है तो क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है, इस सिचुएशन को तुरंत सुपरवाइजर या सेफ्टी ऑफिसर को रिपोर्ट करना चाहिए। प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे ग्लोव्स है और इंसुलेटेड टूल्स है इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए इसेंशियल होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंसुलेटेड टूल्स का यूज क्यों जरूरी है इलेक्ट्रिकल वर्क के दौरान। इलेक्ट्रिकल वर्क के दौरान इंसुलेटेड टूल्स ही क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर आपको इस तरह से देना है, इंसुलेटेड टूल्स इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बाय क्रिएटिंग अ प्रोटेक्टिव बैरियर बिटवीन वर्कर और लाइव इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। इन दोनों के बीच में क्या करता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। पीपीईज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में क्या रोल प्ले करता है। तो पीपीईज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे रबर ग्लोव्स है, सेफ्टी ग्लासेस है और इंसुलेटेड टूल से इलेक्ट्रिकल शॉक्स और बर्न से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ या उनके पास काम करता है तब। इसलिए पीपीईज पहनना बहुत जरूरी है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम के की एलिमेंट्स क्या होते हैं। इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है, की एलिमेंट्स में इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स का अंडरस्टैंडिंग, पीपीईज का प्रॉपर यूज, सेफ वर्क प्रैक्टिसेस, इमरजेंसी प्रोसीजर और रेगुलेटरी कंप्लायंस शामिल होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रिकल पैनल्स और सर्किट ब्रेकर्स की मेंटेनेंस कैसा करना चाहिए। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है, इलेक्ट्रिकल पैनल्स और सर्किट ब्रेकर्स को क्लीन और इजीली एक्सेसिबल रखा जाना चाहिए और रेगुलर इंस्पेक्शन की जानी चाहिए ताकि डैमेज या वियर या साइन डिटेक्ट हो सके। इन्हें क्वालिफाइड पर्सनल के द्वारा ही सर्विस करना चाहिए। इक्विपमेंट को क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा ही सर्विस करना चाहिए, उतना ध्यान में रखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रिकल पैनल्स के सामने क्लियर एक्सेस मेंटेन करना की क्यों इम्पोर्टेंट है। तो उसका आंसर इस तरीके से, क्लियर एक्सेस इमरजेंसी मेंटेनेंस या रिपेयर्स के दौरान जल्दी और सेफली ऑपरेशन के लिए इसेंशियल है। ये इंश्योर करता है कि वर्कर्स इजीली रीच और ऑपरेट कर सके। कोई भी आदमी या रिलेटेड आदमी इलेक्ट्रिकल पैनल्स के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, इसलिए। आगे क्वेश्चन नंबर 16, क्या What are some signages that an electrical system may be unsafe? क्या साइनेजेस है जो इंडिकेट करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम अनसेफ हो सकता है। तो उसका आंसर है, साइनेजेस इंक्लूडिंग फ्लिकरिंग लाइट्स, फ्रीक्वेंट सर्किट ब्रेकर ट्रिप्स, बर्निंग स्मेल्स, स्क्रॉच मार्क्स और अनयूजुअल नॉइजेस फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इसके द्वारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम अनसेफ है क्या बताता है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, एक्सटेंशन कॉर्ड्स का यूज करते वक्त वर्कर्स इलेक्ट्रिकल हजार्ड से कैसे बच सकते हैं। तो उसका आंसर इस तरीके से देना है, वर्कर्स को एक्सटेंशन कॉर्ड्स को रेटेड लोड के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए, इन्हें गुड कंडीशन में रखना चाहिए, ओवरलोडिंग से बचाना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि यह प्रॉपरली ग्राउंडेड है, उतना ध्यान में रखना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग देखेंगे, अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर इलेक्ट्रिकल फायर हो तो क्या करना चाहिए। तो उसका आंसर इस तरीके से देना है, इलेक्ट्रिकल फायर होने पर क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए या CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए, एरिया को इवैक्यूएट करना चाहिए और इमरजेंसी सर्विसेज को कांटेक्ट करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल फायर्स को एक्सटिंग्विश करने के लिए वाटर यूज नहीं करते हैं, उतना ख्याल में रखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19 है, ओवरहेड पावर लाइंस के पास काम करते वक्त वर्कर्स इलेक्ट्रिकल शॉक से कैसे बच सकते हैं? तो उसका आंसर आपको इस तरीके से देना है, वर्कर्स को ओवरहेड पावर लाइन से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, इंसुलेटिंग इक्विपमेंट यूज करना चाहिए और एस्टेब्लिश्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए ताकि एक्सीडेंट कॉन्टैक्ट ना हो। यह चीज़ करना चाहिए जब ओवरहेड पावर लाइन्स के पास काम कर रहे हो तब। आगे क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रॉपर लेबलिंग की इम्पोर्टेंस ही होता है। तो प्रॉपर लेबलिंग सर्किट्स पैनल और इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, जो मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग और सेफ्टी को आसान बनाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रॉपर लेबलिंग की इम्पोर्टेंस ही होती है। तो दोस्तों आगे हम लोग और 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक करो और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले वह मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, अगर आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम की सेफ्टी के बारे में डाउट है तो क्या करना चाहिए? तो उसका आंसर इस तरीके से देना है, अगर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में डाउट है तो कंसर्न को सुपरवाइजर या क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन को रिपोर्ट करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बिना प्रॉपर नॉलेज और ऑथराइजेशन के हैंडल नहीं करना चाहिए, उतना ध्यान रखना चाहिए। आपको डाउट है तो आपको क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन को बुलाना चाहिए, बिना जानकारी को इलेक्ट्रिक लाइट को हाथ नहीं लगाना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, वेदर कंडीशन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को कंस्ट्रक्शन साइट पर कैसे अफेक्ट कर सकती है? तो उसका आंसर इस तरीके से देना है, वेदर कंडीशन जैसे रेन हो, बारिश हो या हाईली ह्यूमिडिटी हो, इलेक्ट्रिकल शॉक और शॉर्ट सर्किट का रिस्क बढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को एलिमेंट से प्रोटेक्ट करना चाहिए और एडवर्स वेदर में प्रिकॉशंस रहने चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का क्वेश्चन ऐसा है, कंस्ट्रक्शन साइट पर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्लान का रोल क्या होता है? तो उसका आंसर इस तरीके से देना है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्लान प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस को आउटलाइन करता है जो इलेक्ट्रिकल हजार्ड को मैनेज करने, सेफ वर्क प्रैक्टिसेस इंश्योर करने और रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करने में मदद करता है। यह वर्कर्स को एक सेफ वर्क इन्वायरमेंट मेंटेन करने में गाइड करता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के रिलेटेड नियर मिस एक्सीडेंट को रिपोर्ट करना क्यों जरूरी है? उसका आंसर ऐसा है, नियर मिस इंसिडेंट को रिपोर्ट करने से पोटेंशियल हजार्ड आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं और फ्यूचर एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है। एक करेक्टिव एक्शंस लेने और ओवरऑल सेफ्टी इंप्रूव करने में मदद करता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल हजार्ड के नियर मिस इंसिडेंट को रिपोर्ट करना चाहिए, छुपा के नहीं रखना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट का क्वेश्चन है, रेगुलर मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को कंस्ट्रक्शन साइट पर कैसे कंट्रीब्यूट करती है? तो उसका आंसर इस तरीके से देना है, रेगुलर मेंटेनेंस इंश्योर करती है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और इक्विपमेंट गुड वर्किंग कंडीशन में है, जो फेल्यूलर्स, एक्सीडेंट और हजार्डस के रिस्क को रिड्यूस करता है। ये पोटेंशियल इश्यूज को आइडेंटिफाई और एड्रेस करने में मदद करता है। इसलिए रेगुलर मेंटेनेंस होना जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।